ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट नेटवर्किंग। ठीक है, एक इंट्रोडक्शन समझेंगे नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे काम करता है, और कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। जैसा कि कल मैंने बताया था कि जैसे आपको अगर आपके फ्रेंड को कॉल करना है तो आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। आप लोग बात करोगे मोबाइल नंबर के थ्रू करोगे। इसी प्रकार से अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बात करनी है तो वो आईपी एड्रेस के जरिए से बात करता है। ठीक है, आईपी एड्रेस आप समझो एक आइडेंटिटी है, एक यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे। एजेंडा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, इस बारे में बात करेंगे। नेटवर्किंग कैसे काम करती है, इस बारे में बात करेंगे। और अलग अलग टाइप के कौन से नेटवर्क होते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग और नेटवर्क के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इस चीज़ को भी समझेंगे। फिर आईपी एड्रेस और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। फिर लास्ट टाइम बात करेंगे पोर्ट्स के बारे में। अब देखो, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स की मदद से समझने के लिए कोशिश करेंगे तो अपने को काफ़ी ईजी रहेगा। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना। ठीक है, तो अगर एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से बात करनी है तो वो क्या करेगा, वो नेटवर्किंग के जरिए करेगा। यानी कि कम्युनिकेशन जो होगा ये बिना नेटवर्किंग के पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन होता है, इसमें बातचीत होती है। इसके अलावा शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग, एप्लीकेशन शेयरिंग। ठीक है, आपने आपके दोस्तों को वेंडर के जरिए फाइल भेजी, शेयरिट के जरिए फाइल भेजी, क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर हुआ। ये भी किसके वजह से हो पा रहा है, ये भी नेटवर्किंग की वजह से हो पा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ फाइल। है ना, सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं, अगर किसी भी दूसरे टाइप की भी अगर फाइल रहेगी आपको शेयर करनी होगी तो आप नेटवर्किंग के जरिए ही करते हो। ठीक है, फिर आता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या, जो भी चीज़ आप शेयर कर रहे हो, है ना, वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो साथ ही साथ क्या होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर भी होती है। फिर आता है अपना अगला पॉइंट जो कि है इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। अब इस चीज़ को समझते हैं कि आपने आपके दोस्तों को फाइल भेजी। ठीक है, XYZ आप सॉफ्टवेयर भेजा, तो वो क्या होगा, वो जाके उसके डिवाइस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन या जो भी डेटा है वो जाके प्रिजर्व होगा, यानी कि वो जाकर सेव हो जाएगा उसके सिस्टम में। है ना, ऐसे ही होता है। आपने किसी को फाइल भेजी या डाउनलोड कर रहे हो तो फाइल आपके जाकर आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं पर सेव होती है। तो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन प्रिजर्व भी हो रही है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इन्फॉर्मेशन प्रिजर्वेशन भी नेटवर्किंग के अंदर आती है। फिर आता है सिक्योरिटी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जिसके लिए अपन बैठे हैं यहाँ पे, कि जब दो सिस्टम के बीच में बातचीत होगी, फाइल शेयरिंग होगी, तो ऐसा ना हो कि किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास वो डेटा चले जाए। है ना, मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, अगर सब लोगों के पास जा रहा है तो वो चीज़ सही नहीं है। तो सिक्योरिटी भी नेटवर्किंग के पार्ट में आती है। इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर। अब हार्डवेयर कैसे शेयर हो रहा है, हाँ, वायर के थ्रू। और वायरलेस, देखो ये आपका मोबाइल है और ये आपके फ्रेंड का मोबाइल है। ठीक है, जब आप कोई फाइल शेयर कर रहे हो, एक मोबाइल में वाईफाई ऑन रहेगा, दूसरे में हॉटस्पॉट ऑन रहेगा। ठीक है, ऐसे ही होता है वेंडर वगैरह में। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इस केस में जब फाइल शेयर हो रही है तो इस मोबाइल का वाईफाई कार्ड और इस मोबाइल का वाईफाई कार्ड दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों एक सिंगल टास्क पे काम कर रहे हैं। एक सिंगल टास्क पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो हार्डवेयर है यानी कि आपका जो वाईफाई कार्ड है, ये दोनों वाईफाई कार्ड एक सिंगल टास्क पे वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर हो रहा है। ठीक है, और इसके बाद आता है शेयरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन तो हमने यहाँ पे देख लिया था। शेयरिंग ऑफ डेटा क्या है, डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या फर्क होता है। देखो, डेटा होता है अनऑर्गेनाइज्ड, और जब हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं कि वो हमें कोई ना कोई हेल्प कर पाए तो हम उसे इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ डेटा है, देखो जब यहाँ पे हम बात कर रहे थे इन्फॉर्मेशन की तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रहे थे। जब यहाँ शेयरिंग ऑफ डेटा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेटा डेटा की हम बात कर रहे हैं। सुना है मेटा डेटा के बारे में। मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा ऑफ डेटा, यानी कि जो भी डेटा आप शेयर कर रहे हो, है ना, कोई फाइल होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, उस डेटा के बारे में जो डेटा होता है, उस डेटा के बारे में जो डेटा होता है उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। जैसे कि जो फाइल आपने शेयर करी है, इस फाइल का भी कुछ ना कुछ डेटा होगा। ठीक है, इसकी भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जैसे कि ये फाइल कब क्रिएट करी गई हो, ये लास्ट मॉडिफाई कब हुई हो, है ना, इसका साइज क्या है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें होती है, किस टाइम पे बनी थी ये फाइल, है ना,
इस प्रकार का जो भी डेटा हम देखते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटा डेटा। तो जब भी मैं बात करूं कि मेटा डेटा क्या होता है, मतलब जो भी फाइल या जो भी सॉफ्टवेयर या जिस भी डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो भी डेटा शेयर हो रहा है, उस डेटा के बारे में जो हमें डेटा प्रोवाइड हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसको हम मेटा डेटा बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, दो डिवाइस आपस में कैसे बात करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, फाइल ट्रांसफर कैसे करेंगे, वो फाइल किस प्रकार से सेव होगी, और वो जो इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर हो रही है वो किस प्रकार से प्रिजर्व हो पाएगी, किस प्रकार से सेव हो पाएगी, ये सब चीज़ को कलेक्टिवली हम नेटवर्किंग के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और कि जब हम यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्किंग लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर तक लिमिटेड है। ठीक है, ये सभी उस डिवाइस पे एप्लीकेबल है जो कि नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। ठीक है, हर उस डिवाइस पे। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल डिवाइस हो गया, आपका टेबलेट हो गया, आपका वाईफाई राउटर हो गया, ठीक है, सीसीटीवी हो गया, रेस्पबेरी पाई हो गया, और भी किसी प्रकार के डिवाइसेस ले लो जो कि नेटवर्किंग को सपोर्ट करते हैं, उन सब के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखो, जब नेटवर्किंग के बारे में हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पर जो डिवाइसेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो डिवाइसेस नेटवर्किंग को सपोर्ट कर रहे हैं, नेटवर्किंग में जो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो इन्वॉल्व है, हम इनको लैंग्वेज में, नेटवर्किंग की लैंग्वेज में हम इन्हें बोलते हैं होस्ट। तो जब भी मैं अगर बोलूँ कि होस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं होस्ट अगर कहीं पे आपको लिखा हुआ दिखे तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे डिवाइस के बारे में बात हो रही है।